मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से दिल्ली हाईवे को लेकर बन रही नई सड़क और टनल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। गौरतलब है कि देहरादून से दिल्ली हाईवे के लिए बन रहे नए टनल और सड़क निर्माण का कार्य मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह पूरा एलिवेटेड हाईवे 1700 करोड़ की लागत में तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हाईवे के बन जाने के बाद देहरादून से दिल्ली की दूरी 2 से ढाई घंटे में तय हो जाएगी, जिससे कि यहां के लोगों का समय भी बचेगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों के लिए भी यह मार्ग सुविधाजनक होगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण किया जाए और इसको तय समय के साथ ही जनता को सौंप दिया जाए ताकि उन्हें सुगमता मिल सके। और इसी के तहत ये कार्य किया भी जा रहा है। टनल का निर्माण हो रहा है, जिसमें सीएम धामी को आप देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने टनल का निरीक्षण किया है और आपको बता दें कि 2024 में ये बनकर तैयार हो जानी चाहिए। इसी को लेकर के निरीक्षण किया गया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तय सीमा में ही इसके काम को पूरा कर लिया जाए। और चंपावत जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व कांग्रेसी विधायक हेमेश खरकवाल के नेतृत्व में राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने का विरोध जताते हुए तथा भाजपा की बुद्धि शुद्धि के लिए चंपावत में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक दिवसीय सत्याग्रह किया। पूर्व कांग्रेसी विधायक हेमेश खरकवाल ने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर होकर इस प्रकार के कदम उठा रही है। भाजपा ने साजिश के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करी है। पार्टी भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी तथा अदालत के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भाजपा राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से बुरी तरह घबरा चुकी है और इस कारण इस प्रकार के फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की इन करतूतों को जन जन तक पहुंचाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। खरकवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाएगी और भाजपा सरकार को नस्तिनाबूद करेगी। सत्याग्रह में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद बडोला, कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जगदीश पांडे, एडवोकेट श्याम कार्की, कहका प्रताप महाराणा, जगत सिंह महर, विपिन जोशी, भुवन चौबे, गोलू गंगोला, करण सिंह, चिराग फत्रियाल, सूरज मिश्रा, मनीष महर, संदीप रावत, प्रमोद बडेला, मुकेश महर, अंकित भट्ट आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी पर जिस तरह की ज्यादती इस केंद्र सरकार के दबाव में की जा रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस गांधी जी की मूर्ति के सामने सत्याग्रह के लिए बैठे हैं और ये लड़ाई हम अंजाम तक ले जाएंगे। इस सरकार की चूल से चूल हिला देंगे कि राहुल गांधी की यात्रा से घबराई भी ये सरकार उनको किसी न किसी बहाने अलग रखना चाहती है। राहुल गांधी की जिस तरह की व्यवस्था करी गई, तत्परता दिखाई गई, कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का समय दिया, इन्होंने उसे 1 घंटे भी नहीं दिया। अगर कोई फैसला होता है उसकी नकल लेने में भी सेम डे नकल नहीं मिलती, आदेश होता अगले दिन नकल मिलती है। मगर ये आतुरता है, एक प्लानिंग थी पूरी और हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और न्यायालय के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। मगर इस लड़ाई को कांग्रेस सड़कों में गाँव-गाँव तक लेकर के जाएगी और इस सरकार को नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। और मसूरी नगर पालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से मॉल रोड फिश एक्वेरियम के पास बनाई गई 3 दुकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा खाली कराकर ध्वस्त करा दिया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी नगर पालिका द्वारा मसूरी मॉल रोड पर फिश एक्वेरियम के पास शौचालय की जगह पर बनाई गई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से बनाई गई दुकानों के शटर निकालकर दुकानों पर रखा सामान भी जब्त कर लिया गया है। शटर तोड़कर वहां पर शौचालय का बोर्ड लगा दिया गया है। बता दें कि नगर पालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से पूर्व में कूड़ा घर की जगह अवैध निर्माण कराया गया था, जिस पर एमडीडीए द्वारा संज्ञान लेकर अवैध निर्माण का चालान किया गया था। वह तत्कालिक वीसी एमडीडीए द्वारा कूड़ा घर पर हुए अवैध निर्माण
को ध्वस्त न कर उक्त स्थान पर महिला और विकलांगों के लिए शौचालय बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर एमडीडीए द्वारा नगर पालिका से शौचालय बनाए जाने को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था, जो नगर पालिका द्वारा नहीं दिया गया था। वहीं अवैध निर्माण पर अनाधिकृत रूप से 3 दुकानों का निर्माण कराकर किराए पर दे दी गई थी। एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा मॉल रोड पर अवैध दुकानों का निर्माण किया गया था, जबकि पूर्व में दुकानों की जगह महिला और विकलांगों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना था। उन्होंने कहा कि एमडीडीए में के द्वारा अवैध रूप से बनी दुकानों को खाली कराकर शटर को हटा दिया गया है। वह इस स्थान पर एमडीडीए शौचालय का निर्माण करेगी। वह अनाधिकृत दुकानों में पालिका प्रशासन द्वारा दी गई दुकानों के दुकानदारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा उनको दुकानें आवंटित की गई थी, पर उनको नहीं मालूम कि ये अनधिकृत रूप से बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पालिका और प्रशासन गरीब लोगों को निशाना बना रहा है, जबकि बड़े लोगों द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर, कब्जों पर एमडीडीए और पालिका के अधिकारी कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। बता दें कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा कई जगहों पर अनाधिकृत रूप से बिना मंजूरी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नियमों का पालन कर निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा रही है, परंतु समय से कार्रवाई न होने के कारण नगर पालिका के हौसले बुलंद हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिलाधिकारी देहरादून और वीसी एमडीडीए से पालिका द्वारा किए जा रहे नियम का उल्लंघन कर किए जा रहे कार्यों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका द्वारा दी गई है मेरे खोखा था, 40 साल पहले वो टूटा था, उसके एवज में इन्होंने बोला था यहाँ पे मुझे ये दे दिया गया था। मेरे पास बाकायदा नगर पालिका से कागज हैं, जो कि ये है जी, ये नगर पालिका ईओ साहब ने साइन करके दे रखे हैं कि ये दुकान उनको दे दी जाती है। ये मेरे 1,73,000 रुपये मैंने ये जमा करा रखे हैं। ये फिर भी एसडीएम साहब मानने को या कोतवाल साहब कोई सुनने के लिए मेरे राजी नहीं है। ये जबरन मुझे बाहर कराने हैं और सामान वो डरा धमका के बाहर कर रहे हैं कि सामान बाहर कर, नहीं तो मैं तेरे को बंद करा दूँगा। मैं अपने आत्महत्या भी कर लूँगा जी, तो ये लोग जिम्मेदार होंगे आज इस तरह से। तो पहले एमडीडीए की बैठक हुई थी और जो पूर्व में वीसी साहब की जो यहाँ पे हुई थी, तो उसके ये निर्देश दिए गए थे कि यहाँ महिला शौचालय बनेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ दुकानों का अलॉट किया गया, तो उसी क्रम में एमडीडीए के द्वारा हमसे जो इन दुकानों को हटाने के लिए हमसे पुलिस और प्रशासनिक सहयोग की मांग की गई थी। उसी क्रम में आज की कार्रवाई हो रही है और ये तीनों दुकानों को इसके जो शटर है उसको ध्वस्त करके आगे इसमें महिला शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इनका काम भी बढ़ गया है, बीच में बारिश के कारण तो थोड़ा काम डिले हुआ, बट जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है और हम 20 अप्रैल तक इस काम को नगर पालिका द्वारा